फारस के राजा डैरियस ने 500 ईसा पूर्व के आसपास सिंध क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित किया। इस क्षेत्र की निचली सिंधु घाटी यानी वेदों में वर्णित सप्त सिंधु क्षेत्र में रहने वाली आबादी को इन लोगों ने पुरानी फारसी में सिंधु के परिवर्तित रूप में हिंदू कहा। उसके बाद ग्रीक खोजकर्ता स्काइलैक्स ने इस क्षेत्र की यात्रा की और ग्रीक सभ्यता को हिंदू नाम से परिचित कराया। उस वक्त ग्रीक दबदबे वाले एशिया माइनर की उपभाषाओं में ह जैसी महाप्राण ध्वनियां यानी एस्पिरेट साउंड्स साइलेंट हो जाया करते थे, जिसके चलते हिंदू का ह हट गया और यह थोड़ा सा बदलते बदलते हो गया इंडस, जिसका उपयोग हेरोडोटस ने अपनी किताब जियोग्राफी में किया है। सिकंदर के वक्त तक इंडस यानी सिंधु के पार रहने वाली आबादी को इंडिया कहा जाने लगा था। फिर मुस्लिम शासकों के दौर में हिंदुस्तान शब्द ही प्रचलित रहा और आखिरकार 17वीं शताब्दी के आसपास अंग्रेजों ने दोबारा इंडिया शब्द का प्रयोग शुरू किया, जो आज तक बना हुआ है। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the way. आजकल एक बहस छिड़ गई है कि इंडिया शब्द ब्रिटिश साम्राज्यवाद और गुलामी दर्शाता है और इसकी जगह भारत का इस्तेमाल ही ठीक है। लेकिन इंडिया और भारत की यह बहस नई नहीं है। आजादी के बाद सबसे पहले यह मुद्दा तब उठा जब 1948 में हमारी संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने संविधान के अनुच्छेद 1 में देश के नए नाम को लेकर बहस की। अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 में उस वक्त यह लिखा था, इंडिया shall be a union of states। सबसे पहले 5 नवंबर 1948 को सेठ गोविंद दास ने एक संशोधन का प्रस्ताव रखते हुए यह कहा, इस संविधान में हमारे देश का नाम इंडिया रखा गया है। जहां तक विदेशों की बात है तो यह नाम ठीक है, लेकिन अगर हमारे देश में कोई सभा हो जिसमें हमें संबोधित करना हो तो क्या हम उस सभा को ए इंडियंस से संबोधित करेंगे? जब हम अपने देश का संविधान अपनी राष्ट्रभाषा में बनाना चाहते हैं, जब हम इसे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना चाहते हैं, तो इस देश के लिए न तो इंडिया और न ही हिंदुस्तान उपयुक्त नाम है। मेरी राय में हमें इस देश का प्राचीन नाम भारत ही अपनाना चाहिए। अपने इस भाषण में सेठ गोविंद दास ने कुछ धार्मिक झुकाव वाले प्रस्ताव भी दिए थे, जैसे राष्ट्रीय ध्वज का नाम सुदर्शन होना चाहिए क्योंकि सुदर्शन का अर्थ हुआ सुंदर दिखने वाला, और यह भगवान विष्णु का चक्र भी है जो हमारे झंडे के बीच में बने चक्र से मेल खाता है। इसके साथ साथ उन्होंने गायों की सुरक्षा को भी संविधान में जगह देने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था कि इतिहास इस बात का गवाह है कि कई मुस्लिम राजाओं ने शासन काल में यहां गौ हत्या बंद कर दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं निवेदन करता हूं कि यदि हम गायों की रक्षा के लिए लोगों पर कर लगा दें और उन्हें इसका भुगतान करने के लिए कहें तो मेरी राय है कि वे इसे स्वेच्छा से भुगतान करेंगे। 8 नवंबर 1948 को गोविंद मालवीय ने भी इंडिया शब्द के प्रति अपनी आपत्ति जताते हुए यह कहा, हमारे संविधान में हमारे देश का अपना नाम होना चाहिए। मुझे एक ऐसे संविधान का होना समझ नहीं आ रहा जिसमें हम अपने देश को इंडिया कहते हैं। मैं कोई विशेष नाम नहीं सुझाऊंगा, मैं ऐसे किसी भी नाम से संतुष्ट रहूंगा जो पूरे सदन को पसंद आए, परंतु मेरा निवेदन यह है कि हमारे देश का नाम सिर्फ इंडिया ही रख देना गलत होगा। यदि आवश्यक हो तो हम कुछ समय के लिए अपने नाम के आगे कोष्ठक में इंडिया लिख सकते हैं, या यूं कहें
known in English as India। ऐसा लिख सकते हैं जैसा कि आयरिश लोगों ने अपने संविधान में किया है, लेकिन अपने देश के नाम के रूप में इंडिया लिखना मुझे हास्यास्पद लगता है। इसके बाद 15 नवंबर 1948 को अनंत शयनम अय्यंगर ने इंडिया शब्द की जगह कुछ और शब्द प्रस्तावित किए। महोदय, मेरा निवेदन है कि अनुच्छेद 1 खंड 1 में इंडिया शब्द की जगह भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान का प्रयोग किया जाए। तब आखिरकार 17 सितंबर 1949 में बी.आर. अंबेडकर ने इंडिया और भारत दोनों नाम सम्मिलित करते हुए यह प्रस्ताव रखा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन अगले ही दिन यह बहस फिर खड़ी हो गई जब 18 सितंबर 1949 को एच.वी. कामत ने बोलना शुरू किया और यह प्रस्ताव रखा, For the proposed clause 1 of article 1, the following be substituted: Bharat, or in the English language, India, shall be a union of states, or alternatively, Hind, or in the English language, India, shall be a union of states. इसके बाद एच.वी. कामत ने नए देश के नामकरण के महत्व पर बोलना शुरू किया और भारत, भारतवर्ष, भारत भूमि, हिंद और हिंदुस्तान जैसे प्रस्तावित नामों के ऐतिहासिक उद्भव की बात शुरू कर दी और भाषण देते देते वैदिक काल तक चले गए। इस पर भीमराव अंबेडकर ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, क्या यह सब अभी जरूरी है? मुझे इसका उद्देश्य समझ नहीं आता। यह सब किसी दूसरी जगह दिलचस्प हो सकता है। मुझे बहुत खेद है, लेकिन सदन के समक्ष सीमित समय है और मेरे मित्र को इस बात का एहसास होना चाहिए। इस पर एच.वी. कामत ये जवाब देते हैं, मुझे आशा है कि सदन के कामकाज को नियंत्रित करना डॉक्टर अंबेडकर का काम नहीं है। तब इस बहस को नियंत्रित करने की कोशिश में संविधान सभा के अध्यक्ष यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एच.वी. कामत से बात करते हैं और यह जता देते हैं कि एक छोटे से प्रस्ताव के लिए इतने बड़े भाषण की कोई जरूरत नहीं। जिस पर कामत साहब कहते हैं कि मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। इस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि आप पहले ही 5 मिनट ले चुके हैं और उनके इतना कहते ही अगले वक्ता शंकर राव देव खड़े होने लगते हैं। तो कामत साहब उनसे कहते हैं, आई नीड नॉट ओबे यू मिस्टर शंकर राव देव, आई नो द रूल्स। इसके बाद कामत साहब की बहस अंबेडकर और गोपाल स्वामी अयंगर से भी शुरू हो जाती है, जिस पर के.एम. मुंशी कहते हैं, ऑर्डर ऑर्डर। इसका जवाब देते हुए एच.वी. कामत कहते हैं, इट इज नॉट फॉर मिस्टर मुंशी टू कॉल मी टू ऑर्डर। आखिरकार एच.वी. कामत ये कहते हैं, मुझे इंडिया दैट इज भारत यानी इंडिया दैट इज टू से भारत कुछ बेढंगा सा लगता है। यह बेहतर होता अगर इसको संवैधानिक रूप से, सौंदर्य की दृष्टि से और सही अर्थ ध्यान में रखते हुए अधिक स्वीकार्य रूप में संशोधित किया जाता। संविधान सभा की इस लंबी चौड़ी बहस के बाद अनुच्छेद 1 में सर्वसम्मति से इंडिया और भारत दोनों ही नामों को रखा गया, यानी इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स को बदलकर लिखा गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान सभा की इस लंबी चौड़ी बहस को देखते हुए कोई भी ये नहीं कह सकता कि इंडिया और भारत पर आज तक बहस ही नहीं हुई। लगभग 1-1.5 साल तक चली इस बहस के बाद ही इंडिया और भारत दोनों नामों को अपनाया गया। गौरतलब है कि आजादी की लड़ाई में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन होम रूल सोसाइटी, वी.डी. सावरकर और लाला हरदयाल जैसी शख्सियतों वाला इंडिया हाउस जैसी कई क्रांतिकारी, गैर क्रांतिकारी संस्थाओं ने भी
इंडिया शब्द को जरा भी पराया न समझते हुए इसका प्रयोग किया। वर्तमान की बात करें तो हमारी सरकार ने ही कुछ साल पहले इंडिया और भारत की बहस को नकार दिया था। यह तब की बात है जब महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन भटवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की, जिसमें इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव था। याचिका में NGO और कॉरपोरेट्स को यह निर्देश देने की भी मांग की गई थी कि वे सभी आधिकारिक और अनौपचारिक उद्देश्यों के लिए भारत शब्द का इस्तेमाल करें। PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत PN भगवती ने कराई थी। PIL का प्रावधान जनहित को सुरक्षित करने और सामाजिक रूप से वंचित लोगों को न्याय दिलाने के लिए किया गया था। इसीलिए निरंजन भटवाल की देश का नाम बदलने वाली PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था, PIL गरीब लोगों के लिए है। आपको लगता है कि हमारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है? मजे की बात यह है कि नवंबर 2015 में केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के साथ PIL को खारिज करते हुए कहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में किसी भी बदलाव पर विचार करने के लिए परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। गौरतलब है कि जनहित याचिका का विरोध करते हुए हमारे गृह मंत्रालय ने भी कहा था कि संविधान के प्रारूपण के दौरान संविधान सभा द्वारा देश के नाम से संबंधित मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार विमर्श करने के बाद सर्वसम्मति से ही निर्णय लिया गया था। लेकिन इसके बाद भी भारत सरकार का इंडिया नाम के प्रति प्रेम दिखाई देता रहा। अखबारों के पन्नों और टीवी स्क्रीन्स पर बड़े बड़े विज्ञापनों में जैसे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, फेम इंडिया और भी बहुत कुछ। आजकल सोशल मीडिया पर कोई भारत शब्द के पीछे पड़ा है तो कोई ढूंढ ढूंढ कर इंडिया की बुराई करने में लगा है। भारत के देसी सौंदर्य और इंडिया के विदेशी परायपन पर कविताएं लिखी जा रही हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इंडिया और भारत दोनों को ही अपना रहे हो, क्योंकि यह हमारी आदत हो चुकी है कि किसी भी मुद्दे के सामने आने पर हम बहुत जल्दी अपने राजनीतिक झुकाव के कारण अपना मत रखने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि आजादी से पहले के क्रांतिकारी दल हो, संविधान सभा की बहस हो या हमारी सरकारों का इन दोनों नामों के प्रति रवैया, हर बार इंडिया और भारत दोनों को अपनाया गया है। जाहिर है अब ये बहस इसलिए है क्योंकि सरकार को पसंद ना आने वाली कुछ जगहों में भी ये शब्द इस्तेमाल होने लगा है। इंडिया और भारत पर यह बहस शुद्ध रूप से राजनैतिक कारणों से है। जैसे पौराणिक कथाओं में समय आने पर ऋषि महर्षि अस्त्रों, योद्धाओं और राक्षसों को पैदा कर दिया करते थे, वैसे ही हमारी राजनीति इतिहास के गड़े मुर्दों को जीवित करती है। हम वर्तमान के मतदाता न होकर बीते काल के मतदाता बन जाते हैं और वर्तमान बेचारा बिना मतदाताओं के अकेला अलग थलग पड़ा रहता है। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to